दादी नानी सबसे अच्छी कहानी सुनाती हैं। उनकी कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम हर किरदार को महसूस कर सकते हैं। उनकी आवाज बहुत प्यारी होती है। जब वो बोलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो, जो हमारे दिल को छू जाता है। उनकी बातें सुन के हमारे मन में तस्वीरें बनने लगती हैं। हम उन कहानियों के पात्रों के साथ हंसते हैं, रोते हैं और उनके साथ जीते हैं। दादी माँ की कहानियां बस यूं ही मजे के लिए नहीं होती। उनमें छुपे होते हैं गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। वो हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। हर कहानी के अंत में एक सीख होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानियां हमारे साथ हमेशा रहती हैं, बड़े होने के बाद भी। हम जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, तो दादी की कहानियां हमें रास्ता दिखाती हैं। ये हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। हमें सिखाती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें दयालुता की ताकत और अच्छे बनने का महत्व समझाती हैं। दादी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। एक मशहूर कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक बुद्धिमान सारस की। लोमड़ी खुद को बहुत होशियार समझती थी। एक दिन उसने सारस के साथ एक शरारत करने की सोची। उसने सारस को खाने पर बुलाया। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाया है। प्लीज आओ और मेरे साथ इसका आनंद लो। सारस ने लोमड़ी पर भरोसा करके खुशी खुशी न्योता स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने सूप फ्लैट प्लेटों में परोसा। वो आसानी से सूप चाट सकती थी, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच से कुछ नहीं खा सका। लोमड़ी ने अच्छा मेजबान बनने का नाटक किया। उसने बड़े चाव से अपना सूप खाया। इतनी देर में सारस भूखा बैठा लोमड़ी को देखता रहा। सारस जानता था कि लोमड़ी ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। प्यारी लोमड़ी, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल दावत तैयार की है। प्लीज आओ और मेरे साथ खाना खाओ। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। लोमड़ी स्वादिष्ट सूप को याद करके झट से मान गया। सारस ने एक स्वादिष्ट स्टू परोसा। यह स्टू बहुत ही खास था, जिसे उसने बड़े प्यार से बनाया था। लेकिन इस बार यह लंबे संकरे जार में था। यह जार इतना लंबा और संकरा था कि किसी के लिए भी इसमें से खाना निकालना मुश्किल हो। सारस अपनी लंबी चोंच से आसानी से अंदर तक पहुंच सकता था। उसने बड़े आराम से अपना भोजन किया और आनंद लिया। लेकिन लोमड़ी नहीं पहुंच सका। उसकी छोटी चोंच जार के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अरे नहीं, मैं स्टू तक नहीं पहुंच सकता। ये जार तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने सारस के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। वो लालची और बदतमीज था। उसने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा। उसने सारस के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया था। उसने सारस को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। शर्मिंदा होकर वो सारस का घर छोड़कर चला गया, भूखा और पछताता हुआ। उसे समझ में आ गया कि सच्ची दोस्ती में ईमानदारी और सम्मान होना चाहिए। दादी माँ की कहानियां इस कहानी की तरह ज्ञान से भरी होती हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। वो हमें दयालु, सम्मानजनक और ईमानदार बनना सिखाती हैं। दादी माँ की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे दूसरों की मदद करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। वो हमें दिखाती हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानियां हमारे दिलों में बस जाती हैं। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं, तो हम खुद को उन पात्रों की जगह पर रखकर देखते हैं। ये हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक अच्छा दोस्त बने और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। और ये हमें हमारी दादी नानी के प्यार और ज्ञान की याद दिलाती हैं। उनके साथ बिताए गए वो पल हमें हमेशा याद रहते हैं। और इस तरह ये कहानियां जिंदा रहती हैं, हमारी जिंदगी और हमारे दिलों को बेहतर बनाने के लिए।
ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, हमें हमारे मूल्यों और संस्कारों की याद दिलाती हैं